ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 6th chapter 11th and 12th श्लोक। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य क्षीरमासनमात्मना नात्य उच्छ्रितं नात्य नीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्य सनियुञ्जात् योगमात्मा विशुद्धये। ओके, कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? You have to come here. To practice yoga, one should go to a secluded place and should lay kusha grass on the ground and then cover it with a deer skin and soft cloth. The seat should be neither too high nor too low and should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses, and activities and fixing the mind on one point. Okay, हरि बोल। तो आप लोग सब रेडी हो ये वाली योगा करने के लिए? कौन कौन रेडी है यहाँ पे? हाथ रेज कर सकते हैं। सेक्लूडेड प्लेस में जाना है और कुशा ग्रास वहां पे बिछानी है और फिर उसके बाद एक डियर स्किन और सॉफ्ट क्लॉथ ऐसे करना है। एक्चुअली ये डियर स्किन, कई बार लायन स्किन, ये सब क्यों बताते हैं करने के लिए? तो ये इसलिए है क्योंकि कई बार दे एक्ट एज रेपेलेंट्स टू सर्टेन अदर एनिमल्स, जैसे स्नेक या इंसेक्ट्स या कुछ तरीके के एनिमल वो जो होते हैं दूसरे लिविंग एंटिटीज, वो नहीं आते। और सीट शुड बी नीदर टू हाई नॉर टू लो। ऐसा नहीं टू हाई है तो हम इधर उधर देखेंगे क्या हो रहा है आसपास, जरा देखो यार यहाँ से बढ़िया व्यू है, यहाँ पे बैठते हैं, व्यू अच्छा है यहाँ का। और ना ही बहुत नीचे हो कि हम इधर ही देखते रह रहे यार कुछ आ तो नहीं रहा मेरी तरफ। और इस तरीके से उसे सीक्रेट जगह पे अपने आप को अपना अड्डा बनाना है, ठीक है ना? ये नहीं कि 5 मिनट के लिए चले गए, नहीं, वहीं रहना है। और योगी को कैसे सेट करना है? वेरी फर्मली, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट करके रहना है। और स्ट्रेट करके रहने में जब वो योगा प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका माइंड क्या होना चाहिए? ये नहीं कि क्या खाएंगे, आज क्या खाएंगे यार, या इसके बाद क्या करूंगा मैं, या कहीं कोई आ ना जाए डर के मारे, नहीं, ऐसा नहीं। पूरी तरह से उसका माइंड जो होता है वो एक पॉइंट पे फिक्स होना चाहिए। तो इस तरह के योगा कृष्णा उसको अर्जुन को प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं। तो हम पर्पट पढ़ेंगे, फिर और डिस्कस करेंगे। कौन पढ़ेगा पर्पट? कोई वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? हाँ, Purport.
Sacred place refers to places of pilgrimage. In India, the yogis, the transcendentalists, or the devotees all leave home and reside in sacred places such as Prayag, Mathura, Vrindavan, Rishikesh, and Haridwar. And in solitude practice yoga where the sacred rivers like the Yamuna and the Ganges flow. हाँ, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि सेक्रेड प्लेस क्या होती है। होली प्लेसेस जो हम कहते हैं सेक्रेड, ये पहले के टाइम में एक्चुअली जंगल के समान होती है। जैसे वृंदावन, तो उसको वन, नाम क्यों वन दिया हुआ है? क्योंकि वो वन ही था एक्चुअली। अब तो हम वहां देखते हैं, जाते हैं वृंदावन, तो वहां पे इतनी सारी गाड़ियां होती हैं, रोड, वृंदावन.com, ये वृंदावन.com ये वन नहीं रहा, लेकिन पहले वन होता था। तो उस तरीके से सेक्लूडेड प्लेस होती थी। लेकिन फिर भी पोटेंसी है इन सब पवित्र जगह की। वृंदावन में कोई जाए तो उसको स्पिरिचुअल पोटेंसी मिलती है बहुत ज्यादा। हरिद्वार कोई जाता है तो वहां पे कई सारे और क्या कहते हैं, उनको लोग मिलेंगे जो स्पिरिचुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं वृंदावन में, मथुरा में। तो ये सब जगह जब कोई जाता है तो उसको स्पिरिचुअल बेनिफिट होता है। और यहाँ पे नदियां होती हैं बहुत ज्यादा, स्पिरिचुअली सरचार्ज होता है इनका पानी, गंगा, यमुना, ये सब। तो यहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते, तो ये सीक्रेट प्लेस है, यहाँ ट्रांसजेंडरलिस्ट डिवोटीज आते। चलो नेक्स्ट। But often this is not possible, especially for Westerners. हाँ, तो ज्यादातर हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। और प्रभुपाद तो वहां पे लिख रहे थे बुक, क्या कहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में। और प्रभुपाद ने जिस तरीके से लिखी है, एक्चुअली आज तो पूरा वर्ल्ड ही वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। तो हमारे सबके लिए पॉसिबल नहीं है अपना घर बार छोड़ के, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसे कर नहीं सकते हम। ऑलराइट, नेक्स्ट। The so-called yoga societies in big cities may be successful in earning material benefit, but they are not at all suitable for the actual practice of yoga. Okay. तो अब पहले प्रभुपाद ने बोला कि ये बड़ी बड़ी शहरों में जो है वो सेक्रेट प्लेस है, लेकिन वो वेस्टर्नर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर किसी को मन में आएगा, अच्छा फिर ये पॉसिबल है, हमारे यहाँ एक योगा स्टूडियो है बगल में मेरे घर के पास, वो सही जगह है। फिर लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, योगा स्टूडियो जो है बड़े बड़े शहरों में, वो हाँ पैसे बनाने के लिए तो बढ़िया चीज है, मगर वो एक्चुअल योगा प्रैक्टिस के लिए नहीं है। अच्छा, ओके, लेट्स सी, आगे देखते हैं। One who is not self-controlled and whose mind is not undisturbed cannot practice meditation. हाँ, तो एक्सटर्नल से पहले इंटरनल्स पे फोकस करना है। तो एक्सटर्नल हम आएंगे, लेकिन इंटरनल क्या है? सबसे पहले प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है हम एंड माइंड अनडिस्टर्ब नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा योगा की मेडिटेशन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, वो इधर उधर भटकेगा। ओके, आगे। Therefore, in the Brihan Naradiya Puran, it is said that in Kali Yuga, the present Yoga or age, when people in general are short-lived, slow in spiritual realization, and always disturbed by various anxieties, the best means of spiritual realization is chanting the holy name of the Lord, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nameva Kevalam, Kalo Nasteva, 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 Gatiranyata. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. Okay, thank you. तो यहाँ पे प्रभुपाद इसको लेके चले गए हैं एक एक्सट्रीम हाईएस्ट लेवल पे, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये जो कृष्णा ने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ये वाली योगा प्रैक्टिस, ये कितनी मुश्किल है कल योगा में करने के लिए, और कैसे ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा लोग इसका लाभ अभी उठा नहीं पा रहे और उठा भी नहीं सकते कलयुग के लिए, इसलिए रेकमेंड भी नहीं की गई। कलयुग के लिए क्या रेकमेंड किया गया है, ये प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली कोट दिया है बृहद नारदीय पुराण, वहां पे ये बताया गया है कि इस कलयुग में एक ही उपाय है
क्या है वो एक उपाय कि भगवान का नाम कर लेना है, और इसलिए उनको 3 बार कहा है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। सिर्फ एक यही ऑप्शन है, और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या कृष्णा ने भी ये बोला है? हाँ, कृष्णा ने भी ये बोला। कृष्णा आगे बताते हैं कि सारे के सारे 10th चैप्टर बताएंगे कि सारे की सारी तपस्या सैक्रिफाइसेस में मैं हूं सबसे बड़ी तपस्या। वो क्या है? जप, भगवान के नामों का जप करना, ये सबसे ऊंचा है। और कई जगह भगवत गीता में धीरे धीरे कृष्णा इस पॉइंट पे भी आएंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रभुपाद जो है वो हमको कनेक्ट करा रहे हैं एसेंस ऑफ भगवत गीता से, और बता रहे हैं कैसे ये वाला जो प्रोसेस है ये डेफिनेटली बोनिफाइड प्रोसेस है, लेकिन अभी के लिए इसको यूज कर पाना वो हमारे ऐसी सिचुएशन नहीं है। हम कलयुग में हमारा माइंड जो इतना ज्यादा इतना ज्यादा क्या कहते हैं, इस कॉन्शियसनेस में नहीं है कि इसका बेनिफिट उठा पाए। हाँ, थोड़ा बहुत कोई अगर अष्टांग योगा की प्रैक्टिस या दूसरे उसकी प्रैक्टिस करता है, प्राणायाम, आसन, माइंड को कंट्रोल करने के लिए, तो वो ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल बेनिफिट उसको हाईएस्ट लेवल पे अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके लिए उसको अपनी माइंड को पॉजिटिव एंगेजमेंट भी देनी है, और वो है चैंटिंग ऑफ होली। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलें आगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे इसमें आगे। तो 6.13 एंड 14, सम्मम काया शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्राशान्तात्म विगताभ्रेर् ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ठीक, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? कोई वॉलंटियर करेगा? I can read. हाँ पढ़ो, आप लाउडली पढ़ो थोड़ा। Translation: One should hold one's body, neck, and head erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fears, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. हाँ ओके। तो क्या बोला? एक तो बॉडी को बिल्कुल इरेक्ट रखना है, बॉडी, नेक, हेड, इसको इरेक्ट रखना है ऐसे। तो शुरू में थोड़ी देर के लिए तो हम इरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर थोड़ा थक जाते हैं, फिर ऐसे ढीले हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। इस योगा प्रैक्टिस में आपको बिल्कुल इरेक्ट करके बैठना है पद्मासन में, और फिर टिप ऑफ द नोज पे ऐसे फोकस करना, टिप ऑफ द नोज या टिप ऑफ द हेड, फोरहेड, ये अलग अलग सेंटर में। बेसिकली क्या है कि किसी और तरफ ध्यान ना जाए, इसके लिए एक जगह फोकस करना। फिर माइंड क्या होना चाहिए? अनएजिटेटेड होना चाहिए। अभी तो बहुत ज्यादा एजिटेटेड है सबका माइंड। सबड्यूड, उसको सबड्यू, कंट्रोल में, वश में होना चाहिए आपके। और बिल्कुल ये डरना नहीं चाहिए। अब हमारे को तो कितने तरीके के डर हैं, फिर क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमारे तो पूरे डर भरे हुए हैं हर जगह।
और कंप्लीटली फ्री फ्रॉम डिजायर्स एंड सेक्स लाइफ, बिल्कुल। और इस कॉन्शियसनेस में मेडिटेट करना है भगवान पे विद इन द हार्ट, और भगवान को अल्टीमेट गोल बनाना है, परमात्मा, ये बता रहे हैं आप। तो पोपट पढ़ेंगे, कौन वॉलंटियर करेगा पोपट पढ़ने के लिए? Any volunteers who would like to read? Okay. Yours. The goal of life is to know Krishna, who is situated within the heart of every living being as Paramatma, the four-handed Vishnu form. The yoga process is practiced in order to discover and see this localized form of Vishnu, and not for any other purpose. The localized Vishnu Murti is the plenary representation of Krishna dwelling within one's heart. One who has no program to realize this Vishnu Murti is uselessly engaged in mock yoga practice and is certainly wasting his time. Krishna is the ultimate goal of life, and Vishnu Murti situated in one's heart is the object of yoga practice. To realize this Vishnu Murti within the heart, one has to observe complete abstinence from sex life. Therefore, one has to leave home and live alone in a secluded place, remaining seated as mentioned above. One cannot enjoy sex life daily at home or elsewhere and attend a so-called yoga class and thus become a yogi. One has to practice controlling the mind and avoiding all kinds of sense gratification, of which sex life is the chief. In the rules of celibacy written by the great sage Yajnavalkya, it is said, Karmana manasa vacha sarvavastasu sarvada sarvatra maithuna tyago brahmacharyam prachakshate. The vow of brahmacharya is meant to help one completely abstain from sex indulgence in work, words, and mind at all times. Under all circumstances and in all places, no one can perform correct yoga practice through sex indulgence. Brahmacharya is taught, therefore, from childhood, when one has no knowledge of sex life. Children at the age of 5 are sent to the Gurukul, or the place of the spiritual master, and the master trains the young boys in the strict discipline of becoming brahmacharis. Without such practice, no one can make advancement in any yoga, whether it be dhyana, gyan, or bhakti. One who, however, follows the rules and regulations of married life, having a sexual relationship only with his wife and also under regulation, is also called a brahmachari. Such a restrained householder brahmachari may be accepted in the bhakti school, but the jnana and dhyana schools do not even admit householder brahmacharis. They require complete abstinence without compromise. In the bhakti school, a householder brahmachari is allowed controlled sex life because the cult of bhakti yoga is so powerful that one automatically loses sexual attraction, being engaged in the superior service of the Lord. In the Bhagavad Gita 2.59, it is said, Vishaya vinivartante niraharasya dehina rasavarjam rasopyasya param drishtva nivartate. Whereas others are forced to restrain themselves from sense gratification, a devotee of the Lord automatically refrains because of superior taste. Other than the devotee, no one has any information of that superior taste. Vigata bihi. One cannot be fearless unless one is fully Krishna conscious. A conditioned soul is fearful due to his perverted memory, his forgetfulness of his eternal relationship with Krishna. The Bhagavatam 11.2.37 says, Bhayam
दिवितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईषाद् अपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः. Krishna consciousness is the only basis for fearlessness. Therefore, the perfect practice is possible for a person who is Krishna conscious. And since the ultimate goal of yoga practice is to see the Lord within, a Krishna conscious person is already the best of all yogis. The principles of the yoga system mentioned herein are different from those of the popular so-called yoga societies. हरे कृष्णा. तो यहाँ पे कृष्णा जो योगा सिस्टम के बारे में बता रहे हैं वो पॉपुलर योगा सोसाइटी जो है वो इन सब चीजों का बताते नहीं है. तो क्या बताया गया है? सबसे पहले मेडिटेशन से स्टार्ट किया है कि मेडिटेट करना है. किस पे मेडिटेट करना है? हृदय के अंदर जो परमात्मा है. और परमात्मा जो है वो कौन होते हैं? वो क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं. एक्चुअली जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में होते हैं. तो लोकलाइज्ड विष्णु मूर्ति जो भगवान के एक एक्सपेंशन है, प्लेनरी रिप्रेजेंटेशन है. तो अगर कोई इसको अपना गोल नहीं बना रहा तो ऐसी योगा प्रैक्टिस जो है वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए नहीं है. हाँ, कोई हेल्थ बेनिफिट मिल सकता है आपको, कोई बीमारियां हैं आपकी तो उससे, वो तो एक नेग्लिजिबल बेनिफिट है योगा का. जो असली बेनिफिट है स्पिरिचुअल वो नहीं मिलेगा आपको ज्यादा. तो कई लोग हेल्थ वगैरह की वजह से योगा करते हैं तो दैट इज ओके फॉर हेल्थ पर्पस, मगर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा. अगर आप स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो उसके लिए आपको ऐड करने पड़ेगी दूसरी स्पिरिचुअल साधना. और गोल क्या अल्टीमेटली कृष्णा है. गोल उनके एक्सपेंशन ही है जो हृदय में होते हैं परमात्मा के रूप में. और कंप्लीटली एब्सटेन करना है सारे डिजायर से, स्पेशली सेक्सुअल लाइफ. वो यहाँ पे बताया गया उसके बारे में डिटेल में कि कैसे ध्यान और ज्ञान स्कूल में तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है. भक्ति स्कूल में प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ मैरिड लाइफ में है तो वो फिर भी एक्सेप्टेबल है. और ये भी बताया गया यहाँ पे कि इसके लिए पहले से छोटी सी एज से ट्रेनिंग होती है बच्चों की. और फिर बाद में जैसे जैसे व्यक्ति एडवांस करता जाता है अपने आप ही भक्ति योगा की प्रैक्टिस से भी इतना पावरफुल है कि भगवान की सेवा में इतना ध्यान लग जाता है कि अपने आप विरक्ति आ जाती है. और फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंटरेस्ट नहीं रहता, भगवान की सेवा में इंटरेस्ट रहता है. और फिर फियरलेसनेस को बताया गया है कि कैसे फियरलेस व्यक्ति असली में वो है जो कृष्ण कॉन्शियस है. कितनी बारी हमने डिस्कस किया है प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल. प्रहलाद महाराज एकदम भगवान पे स्थिर थे, फिक्स थे, स्मरण करते रहते थे और इसलिए उनको किसी चीज का फियर नहीं था. उनको कहीं पे भी फेंक देता था हिरण्यकश्यप, वो अपना भगवान में विलीन थे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था. कभी कभार इमोशंस आते थे उनमें, हंसने के, रोने के, अचानक इमोशंस आते थे डांस करने के, लेकिन वो इमोशंस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से नहीं थे, वो इंटरनल कॉन्शियसनेस की वजह से थे. वो क्या भगवान के साथ उनका आदान प्रदान चल रहा है उस हिसाब से. भगवान की सेवा में बहुत आनंद मिलता था उनको. भगवान की सेवा से जुदा हो जाते थे अगर वो, तो उनको भगवान की याद आती थी और वो रोते थे. ऐसे सब होता था. तो ये सब है जो वो फियरलेसनेस, क्योंकि वो अलग, अब उनका जो मेंटल रेल्म है, स्पिरिचुअल रेल्म है, वो टोटली चेंज हो गया वो कृष्णा के साथ. तो ये प्रैक्टिस से सही मायने में इंसान फियरलेस रह सकता है, अदरवाइज फियरलेस होना बड़ा मुश्किल है. और इसीलिए ये प्रैक्टिस जो ध्यान और ज्ञान स्कूल के लिए करनी है, उसके लिए तो आप घर में भी नहीं रह सकते. ये बताया गया. चलें आगे. किसी का कोई और क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? हम एक और कर लेते हैं. हाँ, कोई क्वेश्चन है रक्षिता माता जी आपका? नहीं प्रभु जी, मैं कह रही आगे चल सकते हैं. आगे चल सकते हैं. चलो लेट्स गो आगे. कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ पहले श्लोक का. तो 6.15 कर रहे हैं.
युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं तदात्मानं योगी नियतमानसा योगी नियतमानसा शान्तिं निर्वाण परमां शान्ति परमां मत्संस्थामधिगच्छति गच्छति। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? Yes, Prabhuji. हाँ, प्लीज गो अहेड। Thus Translation. practicing, yes, translation. Thus practicing constant control of the body, mind, and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God for the abode of Krishna by cessation of material existence. हाँ, तो वो ऐसे ध्यान लगाते लगाते वो क्या हो जाता है, उसका कांस्टेंट प्रैक्टिस करता है, वो कंट्रोल करता है बॉडी माइंड एक्टिविटी सब चीजों को, और इससे जो ऐसा व्यक्ति है उसको मिस्टिक ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहा गया है। उसका माइंड पूरी तरह से रेगुलेट हो जाता है और भगवान के अंदर माइंड अपना फिक्स्ड करता है और परमात्मा के ऊपर, और इससे क्या होता है अल्टीमेटली उसको इन पूरे मटेरियल वर्ल्ड से, मटेरियल एक्टिविटीज से, मटेरियल एग्जिस्टेंस से पूरी तरह से उसकी सिजेशन खत्म हो जाता है वो, और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर हो जाता है। ओके, अब पर्पट पढ़ेंगे, कंटिन्यू कीजिए। Purport. The ultimate goal in practicing yoga is now clearly explained. Yoga practice is not meant for attaining any kind of material facility. It is to enable the cessation of all material existence. One who seeks an improvement in health or aspires after material perfection is no yogi, according to Bhagavad Gita. Nor does cessation of material existence entail one's entering into the void, which is only a myth. There is no void anywhere within the creation of the Lord. ओके, एक सेकंड यहाँ पे रुकते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं पर्पट में कि अल्टीमेट गोल इस श्लोक में बताया गया है योगा का। क्या है अल्टीमेट गोल? कि मटेरियल एग्जिस्टेंस सिजेशन हो जाती है उसकी और किंगडम ऑफ गॉड में एंट्री हो जाती है, ठीक है। और मटेरियल चीजों के लिए नहीं है योगा प्रैक्टिस। जैसे इंप्रूवमेंट और हेल्थ या दूसरी मटेरियल कोई परफेक्शन, कईयों को योग सिद्धि चाहिए होती है, वो सब इसका अल्टीमेट गोल है नहीं एक्चुअली, वो तो साइड चीजें हैं ऐसे। जैसे एक मेन पर्पस होता है किसी चीज का या किसी दवाई का मेन ऑब्जेक्ट, और एक होते हैं साइड उसके बेनिफिट्स या साइड इफेक्ट्स। तो ये साइड इफेक्ट cessation, यहाँ पे लिखा है नॉट द cessation of material existence entail one's entering into the void which is only a myth। तो पहले ही बता रहे हैं कि इंप्रूवमेंट और मटेरियल हेल्थ भी गोल नहीं है, फिर मटेरियल परफेक्शन जो योगी करते हैं अनिमा लगिमा ऐसे मिस्टिक पावर्स के लिए, वो भी नहीं है इसका गोल। फिर कई लोग फोकस करते हैं एंटरिंग टू अ वॉइड, जैसे अगर आप देखोगे जो बुद्धिस्ट हैं वो कहते हैं पूरा का पूरा जो दुनिया है, बुद्धिस्ट भी अलग अलग तरीके की आपको पता है मेडिटेशन वगैरह की कोशिश करते हैं करने की, तो वो वॉइड में एंटर होने की कोशिश करते हैं। वॉइड मतलब वो कहते हैं ये सारी जो सृष्टि है ना, जैसे कई लोग आप लोग बुद्धिस्ट से मिलते हो, आपको उनसे फिलॉसफी पता करनी चाहिए कि निर्वाण उनका अल्टीमेट गोल निर्वाण है, तो उनको पूछो कि कैसे मिलता है निर्वाण, और फिर उसको उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका क्या होता है निर्वाण में, उनको एक्चुअली कुछ पता नहीं होगा। तो आजकल बड़ा बुद्धिज्म एक्टिव हो गया है, पहले भी एक्टिव था खैर, और देखने में काफी उनकी दे हैव अ लॉट ऑफ सॉफ्ट पावर, काफी देखने में लगता है हाँ बड़ा अच्छा है, लेकिन एक्चुअल फिलॉसफी खोखली है, बहुत ज्यादा दम नहीं है उसमें।
उसमें क्या है, वो री इनकारनेशन में बिलीव करते हैं, लेकिन सोल का और परमात्मा का और भगवान का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है। वो कहते हैं हर कुछ पूरा एक वॉइड है, जीरो है सब कुछ। और निर्वाण में क्या होता है, बस सब खत्म हो जाता है उनका निर्वाण में, लेकिन उनको क्लियर आइडिया नहीं है निर्वाण का कि क्या होता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसी भी जो एंटरिंग इनटू वॉइड या फिर एंटरिंग इनटू इम्पर्सनल ब्रह्मन, ऐसी भी जो गोल रखते हैं वो भी गलत है, वो भी इसका गोल नहीं है। कृष्णा साफ साफ बता रहे हैं कि क्या है अल्टीमेट गोल। फिर यहाँ बताया देयर इज नो वॉइड एनीवेयर विद इन द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड। ये जो बुद्धिस्ट का आइडिया है ये एक्चुअली सही आइडिया है नहीं। फिर क्या लिखा है, रादर द cessation of material existence enables one to enter into the spiritual sky। तो जब मटीरियल एग्जिस्टेंस जो है वो सिजेशन हो जाती है, उसकी खत्म हो जाती है, तो स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं रहे और उससे स्पिरिचुअल स्काई में जा पाता है व्यक्ति। तो ये सारी चीजें जो मटीरियल है, मटीरियल चीजें, ये सारी चीजें कुछ गोल नहीं है, ये सारी कुछ मिलती है और उससे आप अटैच हो जाओ तो आप अल्टीमेट गोल तक पहुंचोगे ही नहीं, क्योंकि ये सब आपको बांध लेते हैं। ये सब एक तरह से ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये टेस्ट हैं जो ओवरकम करने पड़ते हैं योगी को, ताकि उसका फोकस भगवान में रहे। जैसे अगर मान लो आप कोई हाईएस्ट चीज चाहिए आपको, लेकिन और बीच में कई सारे लोग आएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं आप ये ले लो, आपको मना करना पड़ेगा। मन बहुत करेगा कि चल यार ये मिल रहा है ले ही लेता हूं, लेकिन आपको कहना पड़ेगा नहीं। जैसे इस पाथ में आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, आपको हेल्थ बेनिफिट मिले ना मिले, मैं अभी भी योगा कर रहा हूँ, मुझे भगवान चाहिए। फिर दूसरा आएगा मिस्टिक पावर, योगा आ जाएगी। आप कई मिस्टिक होते हैं, वो बड़ी पावरफुल शक्तियां उसको मिल जाती हैं। आपको शक्तियां मिले ना मिले, मैं फोकस करता रहूंगा, मुझे भगवान चाहिए। बड़ा मुश्किल है। कई लोग मिस्टिक पावर ले लेते हैं और फिर वो अजीब अजीब शक्तियां डिस्प्ले करते हैं लोगों के सामने। मन की बात आपकी समझ जाएंगे, कहाँ पे क्या है वो पता लग जाता है उनको। कोई आपकी चीज गुम गई हो, बता देते हैं कहाँ पे है। वो आपको देखेंगे, आपको देख के कई चीजें बता देंगे आपकी कि आपका कौन सा, कहाँ पे रहते हो, आपका घर कैसा है, क्या है। कई बार आंखों में पट्टी बांधो उनकी, वो देख के पढ़ के बता देते हैं। फिर ऐसे कई सारी शक्तियां हैं। कई पानी के ऊपर चल सकते हैं, कई इतने लाइट हो जाते हैं, आपने देखा होगा, लैविटेट करते हैं, वो हवा में आ जाते हैं। तो ये सब शक्तियां हैं, लेकिन आप उनको ही मना करो। तो कहते हैं अच्छा इम्पर्सनल वॉइड में, वो कहता है उसको ही मना करो, फिर आप आगे बढ़ सकते। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, ये सब स्ट्रिंग्स को छोड़ के। आंटी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। Yes. There is no आपको समझ में void. आ रहा है ना अभी तक जो हमने डिस्कस कर रहे हैं हम? हाँ जी, हाँ जी। ओके। जी आ रहा है प्रभु। There is no void anywhere within the creation of the Lord. Rather, the cessation of material existence enables one to enter into the spiritual sky, the abode of the Lord. The abode of the Lord is also clearly described in Bhagavad Gita as that place where there is no need of sun, moon, or electricity. All the planets in the spiritual kingdom are self-illuminated, like the sun in the material sky. The kingdom of God is everywhere, but the spiritual sky and the planets thereof are called Param Dharma or superior abodes. Okay, thank you आंटी, thank you for reading. तो यहाँ पे बताया है कि वो व्यक्ति, ऐसा योगी जो है, वो भगवान के किंगडम, राज्य में जा सकता है। तो एक्चुअली तो भगवान का राज्य हर जगह ही है, लेकिन ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है उसके बारे में क्या बताया गया है कि वॉइड नहीं है, देयर इज नो वॉइड एनीवेयर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, इसकी क्या खासियत है, तो यहाँ बताया गया है। वो क्या है
कृष्णा एक्चुअली बाद में ये सब चीजें बताएंगे। कृष्णा का ये श्लोक है जिसमें कृष्णा बोलते हैं देयर इज नो नीड ऑफ सन मून और इलेक्ट्रिसिटी। किसी को पता है श्लोक कौन सा है? कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान ये कहते हैं? एनीवन नोज ये कौन से श्लोक की बात हो रही है? कोई बता सकता है? कोई ट्राई करो। आप लोगों ने सुना हुआ है, कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा। नहीं थोड़ा सुना बहुत मतलब एग्जैक्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हिंट कुछ आगे पीछे। 15 चैप्टर में से है। जिन लोगों ने 15 चैप्टर पढ़ा है उनको पता होगा। प्रभु जी तद्विधि परिपाटन नहीं, 15th चैप्टर में से जिन्होंने, ना तद भसयते। हाँ किसने बोला ये? प्रभु जी रक्षा। हाँ माता जी आप सुनाओगे? प्रभु जी मुझे पूरा याद नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ बताओ। आराध्या इधर आओ तुम। ना तद भसयते सूर्य आता है। नातद्भसयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा यानि वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। आपको माता जी वीडियो दिखाना चाहिए था, दर्शन कर सकते थे। यू नो कितने साल की हो गई है अभी? 5 साल की, 4 साल की है? प्रभु जी 5 की हो गई। वो एक्चुअली ना छोटी की वजह से नहीं दिखाया, वो उसके साथ घूम रही है। आई नो। तो ये 5 साल के बच्चे को पता है देखो कि क्या है ये श्लोका। तो ये सब बड़ों के लिए एक लेसन है कि हमें भी याद करना चाहिए। तो ये 15वें चैप्टर का 6ठा श्लोक है, तो आप लोग लिख सकते हो। कृष्णा ने ऑलरेडी बताया वहां पे कि मेरा धाम, अपने धाम की क्वालिटीज बताई हैं। क्या बताया है कि ना तद भासयते सूर्यो, मतलब वहां पे सूर्य भी नहीं है, ना शशांको ना पावका, मतलब वहां पे सन भी नहीं है, मून भी नहीं है, और कोई और एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी या ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे रोशनी आ सके। और जो यहाँ पे पहुंच जाता है उसको दोबारा धरती पे जन्म लेने की जरूरत नहीं है, फिर वो वापस नहीं आता। तो ऐसे कृष्ण बताते हैं। तो जो कृष्ण आगे आगे देंगे प्रभुपाद हमारे को धीरे धीरे यहीं देते रह रहे हैं ताकि हमारा कनेक्शन रहे, अल्टीमेट गोल से हम डिविएट ना हो। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? को वॉलंटियर करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए? हाँ मधु माता जी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट? हाँ। ओके, माहिरा पढ़ेगी। माहिरा आप पढ़ो। Aditi, I will read. A consummate yogi who is perfect in understanding Lord Krishna, as is clearly stated herein by the Lord himself, Matchita, Matpara, Matsthanam, can attain real peace and can ultimately reach his supreme abode, Krishna Loka, known as Golok. अदिति आप थोड़ी सी तेज जोर से पढ़ोगे, लाउडली, पास आगे थोड़ा, आवाज कम आ रही। फिर से पढ़ूं क्या? हाँ फिर से पढ़ो एक बारी। A consummate yogi who is perfect in understanding Lord Krishna, as is clearly stated herein by the Lord himself, Matchita, Matpara, Matsthanam, can attain real peace and can ultimately reach his supreme abode, Krishna Loka, known as Golok Vrindavan. In the Brahm Samhita 5.37, it is clearly stated, Golok ev nivashrati akhilatma bhuta, the Lord, although residing always in his abode called Goloka, is the all-pervading Brahman and the localized Paramatma as well, by dint of his superior spiritual energies. No one can reach the spiritual sky, Vaikuntha, or enter into the Lord's eternal abode, Golok Vrindavan, without the proper understanding of Krishna and his plenary expansion, Vishnu. Okay, Therefore- let's stop.
यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू। तो कंजमेट योगी मतलब परफेक्ट जो हो चुका है योगी, ऐसा व्यक्ति परफेक्ट तरीके से अंडरस्टैंड करता है लॉर्ड कृष्णा को, जैसे यहाँ पे बताया गया, मत चित्ता मत पराह मत स्थानम। ओके तो he can attain real peace and can ultimately reach his supreme abode कृष्ण लोका। ठीक है, तो ये एक जो परफेक्ट योगी हो चुका है उसकी डेस्टिनेशन बताई गई है। वो गोलोक वृंदावन तक चला जाता है जो कि हाईएस्ट लेवल है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। और ब्रह्म संहिता को कोट किया गया है यहाँ पे। ब्रह्म संहिता के 5th चैप्टर 37 श्लोका में क्या कहा गया है? गोलोक एव निवसत्यखिलात्मा भूता, के ऑल्दो भगवान जो है लॉर्ड रिसाइडिंग ऑलवेज इज अबोर्ड, गोलोक में रहते हैं वो फिर भी पूरे की पूरी सृष्टि को परवेड करते हैं अपने भ्रमण प्लेटफॉर्म से, अपने भ्रमण एस्पेक्ट से। भ्रमण मीन्स जो पूरी की पूरी सृष्टि में भगवान की शक्तियां हैं वो चल रही, और साथ ही साथ अपने लोकलाइज्ड एस्पेक्ट परमात्मा सबके हृदय में है, वो परमात्मा के रूप। और फिर कोई भी वो वैकुंठ धाम जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां पे जा नहीं सकता जब तक वो एक प्रॉपर उसको अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, एक प्रॉपर लेवल पे ना आ जाए, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ना आ जाए। तो जब उसको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती है तब उसको समझ में आता है कि अच्छा हु इज कृष्णा, हु इज द प्लानरी एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। तो ये मैच्योरिटी है, ये एडवांसमेंट है उस योगी की। ओके, तो अब हम ये लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे, ये अंश पढ़ेगा यहाँ पे आगे। ये क्या? Therefore, a person working in Krishna consciousness is the perfect yogi because his mind is always absorbed in Krishna's activities. Savai mana Krishna Manara Krishna Padaravindayo. In the Vedas, also Svetasa Upanishad, we 3.8 we learn tam evam veditvatve Mityam eti. One can overcome the path of birth and death only by understanding the Supreme Personality of Godhead, Krishna. In other words, perfection of the yoga system attained is the attainment of freedom and material from freedom and material from material in existence and not something magical. Some magical jugglery. Or gymnastic feat to befool innocent people. Okay, good, very good. Thank you. Period. Okay. So, therefore, a person working in Krishna consciousness is a perfect yogi.
तो परफेक्ट योगी कौन है? वो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब्ड है कृष्णा में। सबई मन कृष्ण पदार विंदयो, ये किसके लिए बोला गया है? ये एक्चुअली बोला गया है अम्बरीश महाराज के लिए। तो अम्बरीश महाराज एक राजा थे, और राजा होने के बाद भी वो दुर्वासा मुनि जो कि एक बहुत ही एडवांस्ड योगी हैं, उनसे ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस थे ये अम्बरीश महाराज, क्योंकि उनका मन हमेशा कृष्णा के चरणों में लगा रहता। और कई शास्त्रों से प्रभुपाद ने यहाँ पे कोटेशंस दिए, देखो अलग अलग शास्त्र, कितना ज्ञान है प्रभुपाद को, हर जगह से उन्होंने निकाल के हमारे को यहाँ पे दिए है, ताकि हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए सब कुछ कॉन्सेप्ट। तो वेदास में बताया, यहाँ श्वेतेश्वर उपनिषद में, उसमें क्या बताया? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। इसका मतलब वन कैन ओवरकम द पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा। यही एक तरीका है, कॉमन पाथवे है, जिससे हम निकल सकते हैं इस मटीरियल वर्ल्ड से। तो परफेक्ट योगी जो होगा, सॉरी, जो परफेक्शन है योगा सिस्टम की, वो किसमें है कि हम फ्री हो जाए मटीरियल एग्जिस्टेंस से, और कोई अलग अलग मिस्टेक या मैजिकल चीजों के पीछे ना जाए, कोई अलग अलग वर्ड जगलरी या कोई जिम्नास्टिक और ये सब चीजों से हम लोगों को बेवकूफ ना बनाए। ऐसा कई लोग करते हैं जिनके पास शक्तियां होती हैं मिस्टिक योगा की और इन सब की, मगर ये सब परफेक्शन नहीं है, ये गोल नहीं है। ओके, तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अब हम वो डिस्कस कर सकते हैं। सबको आज का क्लियरली समझ में आया? यस प्रभु जी। ऑल राइट, तो लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको क्लियर हो गया यहाँ, तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। हम कंटिन्यू करेंगे अपनी रीडिंग कल। अब हम 11 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करेंगे, सारे लोगों के लिए प्रे करेंगे, जितने भी लोग हैं सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हरे